हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 48 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रिपोर्ट अवाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई इस मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा। हैरानी नहीं कि कई कोरोना मरीज इस संकट की भेंट भी चढ़ गए हों, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन में कटौती करके दिल्ली को दी गई। सच जो भी हो, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है कि कोई राज्य सरकार एक ऐसे समय जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करे, जब देश में हर कहीं उसकी विडंबना है। तो यह रही कि दिल्ली सरकार यह मांग तब तक करती रही जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक यह कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। आखिरकार इसका क्या मकसद हो सकता है कि संकट को और बड़ा, केंद्र सरकार को बदनाम करना अथवा अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार दिखाना। पैराग्राफ। दिल्ली सरकार का मकसद जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ऑक्सीजन संबंधी मांग को सही समझकर दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को न केवल फटकार लगाने में लगा हुआ था, बल्कि उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने को भी तैयार था। स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान बैठा है कि दिल्ली सरकार को वाकई उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है जितनी उसके द्वारा मांग की जा रही थी। अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति उन कारणों के तह तक जाने की कोशिश करें जिनके चलते दिल्ली सरकार 300 मीट्रिक टन के बजाय 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके।
और उन्हें सबक भी सिखाया जा सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने के साथ यह साबित करने की भी कोशिश कर रही हैं कि ऐसी किसी रपट का वजूद ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि उसने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर अन्य राज्यों के समक्ष संकट खड़ा किया। इस मामले में खुद केंद्र सरकार को भी आगे के लिए सबक सीखने होंगे। पैराग्राफ। चंद पुलिसकर्मियों के बुरे कार्य कई बार ज़्यादा सुर्खियां पा जाते हैं, लेकिन गुरुवार को बदायूं पुलिस ने जिस तरह एक असहाय बुजुर्ग दंपत्ति का इलाज और देखभाल सुनिश्चित किया, वह वाकई सराहनीय है। बरेली निवासी यह दंपत्ति 2 दशक से बलसी के गांव बरेली के मंदिर में रह रहा था। पूजा पाठ और दान दक्षिणा से ही गुजारा होता है। बेटे 2 थे, मगर एक सन्यासी, दूसरा नशे का आदी। कोरोना काल में पूजा पाठ बंद हुआ तो बुजुर्ग पास के ही टीन शेड में आ गया। उम्र और कुछ व्याधियों ने हफ्तों पहले उन्हें बिस्तर ला दिया। खाना पीना तो दूर, उठना बैठना भी दूभर हो गया। हाल ऐसा कि मुंह पर कपड़ा बांध कर गए दरोगा की भी दुर्गंध से तबीयत दहल गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अंधेरे में बिस्तर पर करहारते दंपत्ति को गोद में उठाकर लाएं। लड़ाई आगे भी लड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी दुर्दशा देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी हाथ लगाने से बच रहे थे। अंततः पुलिसकर्मियों ने खुद घाव की सफाई शुरू कर दी तो मजबूरी में इलाज करना पड़ा। फिलहाल दंपत्ति को वेद व्यास वृद्धाश्रम में रखा गया ताकि नियमित देखभाल चलती रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस की दूसरी मानवीय कहानी मेरठ में देखने को मिली। गांव में चारपाई पर मरीज को लेकर सड़क किनारे खड़े लोगों को कोई वाहन नहीं मिल रहा था। सिपाही ने आगे मदद की और मरीज को समय से अस्पताल पहुंचा दिया। आमतौर पर लोगों को पुलिस से बहुत ही शिकायतें होती हैं। इंटरनेट मीडिया से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की आलोचना भी करते हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ठोस और तार्किक कारण भी हैं, मगर यह यूपी पुलिस ही थी जिसने कोरोना काल में सबका दिल जीत लिया है। जब कोई अपना भी साथ देने को तैयार नहीं था तो पुलिस मदद को तत्पर रही।
अस्पताल पहुंचाने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ भिजवाने तक पुलिस जुटी रही। कई लोगों को अंतिम यात्रा भी पुलिस के ही कंधों पर पूरी हुई। मदद की एक और कड़ी जोड़ने वाली बदायूं पुलिस की सराहना भी देर तक और दूर तक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।